और मैं तुम्हें क्लियरली ये कह देता हूँ कि डायबिटीज़ में फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, कम नहीं करने चाहिए बल्कि बढ़ाने चाहिए, लेकिन सही तरीके से। इससे डायबिटीज़ को ठीक होने में मदद मिलती है, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो कि डायबिटीज़ सिर्फ एक शुगर बढ़ने की दिक्कत है कि उससे एंड ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी ये सब होता है, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि वो पैंक्रियास के साथ साथ ना लीवर की बीमारी है। पूरा मेटाबॉलिज्म लीवर से बिगड़ता है। इंसुलिन जब बढ़ती है स्टार्टिंग में, जब ग्लूकोज बढ़ना भी शुरू नहीं होता, तब डिसलिपिडीमिया होता है, फैटी लीवर होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर खराबी आने लगती है उन खराब फैट्स की वजह से, फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो खराब होता है उसकी वजह से। तो एक बहुत बड़ी बीमारी है डायबिटीज को, उसको ओवर सिंप्लीफाइड करके सिर्फ ग्लूकोज की बीमारी मत सोचो। ऑलरेडी इंडिया में लोग 20 से 30 ग्राम ही फ्रूट्स खाते हैं, जबकि WHO के अकॉर्डिंग उन लोगों को 100 ग्राम से ज़्यादा खाने चाहिए। तो तुम उन लोगों को फ्रूट्स कम करने के लिए बोल रहे हो जो पहले ही फ्रूट कम खाते हैं। तो लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स और शुगर स्पाइक के पीछे इतना पागलों की तरह पीछे पड़ गए हैं कि वो पूरे एज अ होल एक फूड को देखते ही नहीं है। वो ये नहीं देखते हैं कि उसके अंदर कंटेंट क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, कुछ नहीं देखते, नेचुरल है कि प्रोसेस्ड है, बस शुगर स्पाइक देखते हैं। अब शुगर स्पाइक की बात करते हैं। भाई मान लिया कि फ्रूट्स को खाली पेट खाया जाए तो शुगर स्पाइक होती है ज़्यादा, लेकिन अगर तुम उनको एक बैलेंस्ड मील में खाते हो कि रोटी सब्जी दही के साथ में खाते हो, तो जो उनका जो ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स होता है, शुगर स्पाइक होता है, वो आधे से भी कम हो जाता है। तो तुम्हारी शुगर स्पाइक वाली तो दिक्कत खत्म होगी, अब तो दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि कैलोरीज की, कि भाई कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, कैलोरी लोड बढ़ जाएगा, डायबिटीज़ में तो कम कैलोरी खानी चाहिए। लेकिन भाई क्या तुम उन चीज़ों को मना करते हो जो वो रोज़ खा रहे हैं? वो पराठे खा रहे हैं, भर भर के रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, और इसके अलावा वो बाहर की और ज़्यादा ख़राब चीज़ें जैसे कि बिस्कुट खा रहे हैं, शुगर फ्री बिस्कुट्स खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, फैन पापे खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक खा रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर कभी बात नहीं होती। अलग से इनका नाम लेके नहीं बोला जाता, जबकि फ्रूट्स का क्लियर नाम लेके बोला जाता है कि ये फ्रूट्स नहीं खाने, जिसकी वजह से आदमी फ्रूट्स से तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन इन सब चीज़ों से नहीं डरता। तो अब सॉल्यूशन क्या है कि मान लो एक प्लेट है जिसके अंदर की वो 4 रोटी खा रहा है, 1 कटोरी सब्जी खा रहा है, 1 कटोरी दही खा रहा है। अब इसके अंदर उसको क्या हो रहा है कि न्यूट्रिशन ज़्यादा नहीं मिल रहा है, जबकि कैलोरीज पूरी मिल रही हैं। अब दूसरी प्लेट है जिसके अंदर की हमने 4 रोटी की जगह 2 रोटी कर दी, और उसकी जगह 1 प्लेट हमने फ्रेश सीजनल होल फ्रूट्स की डाल दी। तो अब उसकी कैलोरीज तो सेम रही, कैलोरीज तो नहीं बढ़ी जो तुम्हारा कंसर्न था, लेकिन अब देखो कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ गई। अब उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, जबकि ना तो उसमें अब ग्लूकोज स्पाइक होगी ज़्यादा और ना ही एक्स्ट्रा कैलोरीज मिल रही हैं। तो तुम्हारे दोनों इश्यूज खत्म हो गए, ग्लूकोज स्पाइक का भी और एक्स्ट्रा कैलोरीज का भी।